हेलो स्टूडेंट, आज फॉर क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर द होम कमिंग लेसन से ये व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, इससे पहले आपने पढ़ा था विशंबर माखन को पथिक को ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है और माखन को पथिक ने अपने सारे सामान जो थे खेल के वो दे दिए थे और उसे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक छोड़ के आया था। अब यहाँ से आगे वैन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, पथिक मेड द एक्विटेंस ऑफ हिज आंट, पथिक ने अपनी आंट यहाँ मामी से मुलाकात की, एक्विटेंस मुलाकात, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी वह अपनी मामी से पहली बार मिला। शी वाज वेरी नो मीन्स प्लीज्ड, she was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. वह बिल्कुल खुश नहीं थी इस अनावश्यक परिवार की वृद्धि से, परिवार की अनावश्यक वृद्धि से वह बिल्कुल खुश नहीं थी कि यानी एक और उसके परिवार में सदस्य आ जाए, इससे वह खुश नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough. उसके परिवार में पहले से ही 3 बच्चे थे, वो पर्याप्त थे। To manage without taking anyone else, बिना किसी की आवश्यकता की, अर्थात उसे एक अन्य की और आवश्यकता नहीं थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terrible upsetting. एक और गांव का 14 वर्ष का एक बॉय अनावश्यक रूप से उसके परिवार में आने से वह काफ़ी अपसेट थी, दुखी थी, परेशान थी। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, विशंबर ने भी 2 बार इस बात को नोटिस किया था, यानी ध्यान दिया था, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन, ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार, इस अभद्रतापूर्ण व्यवहार को विशंबर स्वयं 2 बार ध्यान दे चुका था, 2 बार देख चुका था। कहने का मतलब पथिक कलकत्ता पहुंचा, अपनी मामी से मिला, लेकिन मामी उससे खुश नहीं हुई। मामी हमेशा उसके साथ अभद्रता का व्यवहार करती थी और विशंबर इस बात को 2 बार ध्यान दे चुका था, अर्थात 2 बार देख चुका था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नॉइसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। लेखक कहता है कि इस संसार में 14 वर्ष के एक लड़के से ज़्यादा अधिक और कुछ भी नॉइसेंस माने ज़्यादा परेशान करने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब ये है कि 14 वर्ष के लड़का की देख रेख बहुत करनी पड़ती है और उसका स्वभाव, उसका चलन, सब कुछ बहुत आपत्तिजनक हो जाते हैं। तो लेखक कहता है कि 14 वर्ष के लड़के को संभालने से ज़्यादा और कोई परेशानी नहीं हो, और ज़्यादा उससे और कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, अब यहाँ जबकि ये पथिक की बात थी, तो ना तो वह ऑर्नामेंटल माने ना ही वह ज़्यादा सुंदर था, नॉर यूजफुल, और ना ही ज़्यादा होशियार अर्थात काम का था वह। It is impossible to shower affection on him as on a little boy.
उस पर प्यार जताना बहुत असंभव सा था, एक छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे के रूप में, जैसे और अन्य बच्चों के लिए काफ़ी प्यार उमड़ता है लोगों का, कुछ उनकी सुंदरता पर, कुछ उसके अच्छे गुणों पर, लेकिन इसके लिए तो कह रहे तो असंभव था। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा गेट इन द वे माने बीच में आना, अर्थात कोई दूसरे बात कर रहे होते हैं तो बीच में बोलना, या फिर कोई काम कर रहा होता तो बीच में टांग अड़ाना, इस तरीके से वह हमेशा इस तरीके से बीच में आता था। इफ़ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डलेस लिप्स ही इज कॉल्ड ए बेबी। अगर एक लड़का जिसकी ये बात हो रही है, 14 साल का लड़का, अक्सर अगर वह तोतली भाषा में बोलता है तो उसे बेबी कहा जाता है, अरे बच्चे हो अभी तुम। इफ़ ही आंसर इन ए ग्रोन अप वे, और अगर वो समझदारी से बड़े लोगों की तरह उत्तर देता है तो ही इज कॉल्ड एम्परसेंट, उसे कहा जाता है अपने हद में रहो, ज़्यादा बोलने लगे हो। तो अगर बच्चे की तरह बचकाने तरीके से बोले तो उसे बच्चा कहा जाता है कि अभी तुम बच्चे और का जानो, और अगर अच्छा बोलता है तो कहता है ज़्यादा अब ना बोलो, यानी उसके लिए दोनों तरफ से आफत। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फॉर्म हिम इज रिसेंटेड, यानी हर तरीके से उसे रोका टोका जाता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, और तब वह फिर अनअट्रैक्टिव हो जाता है, यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 14 साल की तरफ बढ़ता है, अनअट्रैक्टिव अर्थात जो उसके छोटे बच्चों को हमें लगता है कि खुराक अच्छा खिला लें, उनको गोद में ले लें, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो अट्रैक्टिव कम हो जाता है, उनका सुंदरता कम होने लगती है, आकर्षण कम होने लगता है। ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विथ इन डिसेंट हेट, और कपड़ों के साथ में पहले वो छोटे बच्चे हैं अच्छे सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके गंदे नहीं होते हैं। इसके बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो कपड़ों से थोड़ा बाहर निकलने लगते हैं। हिज वॉइस, कपड़ों से बाहर का मतलब है कि फिर उनके कपड़े इतने सुंदर नहीं रह पाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। एंड ब्रिक्स एंड क्विवर्स, उसकी आवाज़ फटने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका चेहरा भी पहले की अपेक्षा बनावट में थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लिप्स इन अ बॉय ऑफ 14। 14 वर्ष के बच्चे के लिए ये सब असहनीय हो जाता है कि उसे कोई प्यार न करे, उसे कोई सहानुभूति ना देखे दे। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और स्वयं से भी वह थोड़ा 14 साल का जो लड़का होता है वो अपने आप से भी अलग कष्टदायी हो जाता है कि अगर उससे कोई ना बोले या कोई ऐसा अपमानजनक व्यवहार करे। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल ही इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, और इस उम्र के बच्चे जब किसी बड़ों के साथ बात करते हैं या तो फिर अपने आप को बहुत फॉरवर्ड बताने की कोशिश करते हैं, बहुत आगे आगे बोलते हैं, और एल्स सो अनड्यूली साई, अथवा बहुत ही शर्मीले प्रकार के हो जाते हैं। दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एक्सिस्टेंस, और बाहर के हाव भाव से ही ये सब प्रदर्शित होता है। येट it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for in recognition and love। फिर भी यह वह उम्र होती है जब कोई भी युवक अर्थात 14 साल के जो लड़के होते हैं, यह वह उम्र होती है जो हर एक की सहानुभूति चाहते हैं और अपनी पहचान अपन स्वयं आगे आगे, यानी कोई उनकी तरफ ध्यान दे। हर कोई ये चाहता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान दें, एंड लव, और उससे प्रेम करें। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और आसानी से ये किसी के भी भक्त बन जाते हैं।
अर्थात जो इनकी तरफ थोड़ा सा प्रेम दर्शा देता है वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हु शोज हिम कंसीडरेशन, कोई भी जो इनकी तरफ थोड़ी सी सहानुभूति दर्शा देता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी खुले तरीके से अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इनके तरफ ओपनली लव नहीं दिखाने का साहस करता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडगलेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, क्योंकि ऐसा करना लड़के के लिए कभी कभी असहनीय भी हो जाता है। सो व्हाट विथ स्कॉल्डिंग एंड चाइल्डिंग, इसलिए ना डांटना चाइल्डिंग, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, अगर उसको ज़रा सा भी छोड़ दिया जाए या उसको डांटा नहीं जाए, उससे प्रेम नहीं किया जाए तो फिर वो आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हेज मास्टर, और जो अपने मालिक को खो देता है अर्थात मालिक के यहाँ से भाग जाता है कि जो कुत्ता, उस तरीके से ये व्यवहार करने लगते हैं कि ऐसे बच्चे फिर अपने पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं। आज इतना ही, इसके बाद कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।